नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। इस ब्रॉडकास्ट में मैं शिवेंद्र और मेरे सहयोगी मोहित आपके साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे निश्चित तौर पर उस शानदार जीत की जो थोड़ा-सा सांसों को थमा देने के बाद मिली, थोड़ा-सा डरा देने के बाद मिली, थोड़ा-सा हिला देने के बाद मिली, लेकिन मिली और कन्विंसिंगली ही मिली क्योंकि 6 विकेट से जीत अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल करते हैं, तो उसमें कहीं से ये नहीं कहा जाएगा कि वो कन्विंसिंग नहीं है। हाँ, शुरुआत में झटके लगे और जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में भारतीय फैंस डरे, घबराए, लेकिन फिर विराट और केएल राहुल ने कहा चिंता मत करिए, हम है ना। शायद पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में मोहित अगर देखा जाए तो विराट कोहली और केएल राहुल का रोल भी यही रहेगा क्योंकि आपके पास तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, आपके पास बहुत जबरदस्त आक्रामकता से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में मेहनत से बल्लेबाजी करके विरोधी टीम के गेंदबाजों को परेशान करके उनका पसीना निकाल के बल्लेबाजी करनी है तो आपको आंख मूंद कर भरोसा करना पड़ेगा विराट कोहली और केएल राहुल पर ही। बिल्कुल। और मुझे रोहित शर्मा का वो बयान याद आ रहा है वर्ल्ड कप से कुछ वक्त पहले का, जब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि टीम इस तरह से तैयार हो कि अगर 10 रन पर 3 विकेट लग जाए तो हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा का पूरा मैच निकाल दे। और यही हुआ। विराट कोहली और केएल राहुल ने बताया कि सीनियर प्लेयर जब खेलता है तो वो किस तरह खेलता है, वनडे क्रिकेट किस तरह खेला जाता है। वनडे क्रिकेट का सबसे बेस्ट उदाहरण कल हमको देखने का मिला कि आप अपनी इनिंग को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे लेकर जाइए, दबाव को हटाइए, उसके बाद जब आपकी पार्टनरशिप लग जाए तब आप आगे बढ़ेंगे। और वो सबसे बेस्ट चीज थी। और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि विराट कोहली और केएल राहुल का पूरा रोल ही यही होगा कि आप मुश्किल परिस्थितियों से टीम को निकालें। कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपके ओपनर नहीं चलेंगे, शायद एक ओपनर चलेगा या बाकी लोग फेल हो जाएंगे, कई बार मिडिल ऑर्डर भी फेल होगा, लेकिन हर हर बार यही होगा कि विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर और केएल राहुल जैसे प्लेयर आपको संकट से निकालते हुए दिखेंगे। और ये कोशिश रहेगी टीम की कि बार बार ये चीजें निकल कर सामने आए कि हम एक या दो बार अगर कोई फेल हो जाता है तब ऐसे सीनियर प्लेयर अलग हो और अपना खेल दिखाए। और शायद मुझे लगता है कि और मुझे ये वो बातचीत याद आ रही है जब आपसे और आपसे स्पोर्ट डेस्क पर बात हो रही थी हमारी, और सर ने खुद कहा था कि मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि इस बार का सबसे बड़ा प्लेयर केएल राहुल होगा। मुझे कल वो 97 रन इनिंग्स की देखकर वो चीजें याद आ रही थी कि केएल राहुल किस तरह मैच्योरिटी अपनी दिखा रहे हैं वहां पर, और वो टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। बिल्कुल। और मोहित, सबसे बड़ी बात जो है कल विराट कोहली और केएल राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे होता है ना कि आप मुश्किल परिस्थितियों में एक तो आप अकेले लड़ रहे हो और दूसरा आप किसी एक आदमी के साथ लड़ रहे हो और जिस आदमी के साथ लड़ रहे हो वो आपका सबसे भरोसेमंद आदमी हो। आप याद कीजिए महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह मिडिल ऑर्डर में किस तरह से कितने मैचों को उन दोनों ने फिनिश किया, किस लिए? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर समझते थे। और केएल राहुल के पूरे करियर का अगर आप पीक देखेंगे तो वो पीक विराट कोहली के ही कप्तानी में आया। विराट कोहली के लिए हम लोग कहते थे कि विराट कोहली कई बार प्लेइंग 11 की जब शीट बनाते हैं तो शायद अपने नाम से पहले ही केएल राहुल का नाम लिख देते होंगे, क्योंकि वो मानते हैं, आज भी मानते हैं कि केएल राहुल उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में यानी टी20, वनडे और टेस्ट तीनों में बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। ठीक है, मुश्किल वक्त रहा, लेकिन जिस तरह से केएल राहुल ने वापसी की है, मतलब उस पर अभी हम बातचीत करेंगे भी। लेकिन कल की पहले विराट की बात कर लेते हैं मोहित। जिस तरह की बल्लेबाजी हमने देखी, उस बल्लेबाजी में वो जो बात आप भी कह रहे हैं कि वनडे फॉर्मेट में बल्लेबाजी करना किसको कहते हैं, ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए। विराट कोहली की मेहनत पर आप क्या कहेंगे? मतलब कल उन्होंने कोई फैंसी शॉट्स नहीं, कोई आक्रामकता नहीं, सिंगल को डबल में तब्दील किया। पसीना अगर गेंदबाजों ने बहाया उनके विकेट के लिए, तो उन्होंने भी एक-एक रन के लिए पसीना बहाया। और ये रन भले ही 85 हैं, ये रन टारगेट के लिहाज से भले ही 200 थे, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी कैसे की जाती है, मेहनत कैसे की जाती है, कल विराट की पारी इसका सबूत है। बिल्कुल। और क्रिकेट की नोटबुक में वो जो कहा जाता है कि आप हर शॉट सिर्फ और सिर्फ जमीन से लगा हुआ खेलिए, हवा में शॉट मारिए ही नहीं। विराट कोहली कल वो चीजें आपको बताते हुए नजर आ रहे थे। और शायद मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ उन्होंने अपनी पूरी इनिंग में 6 चौके मारे थे, और यानी उन्होंने सिर्फ 24 रन बाउंड्री से लिए, और उसमें भी एक शॉट ऐसा था जो सिर्फ हवा में गया। एक भी शॉट हुआ विराट कोहली से, तब उन्हें जीवन दान मिल गया था, जब वो कैच छूट गया था। शायद वो उस टाइम 12 या 14 रन पर थे। उसके बाद विराट कोहली ने बताया कि उन्होंने समझा कि टीम की परिस्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं, और ये पिच कैसी है। तभी उन्होंने एक एक सिंगल रन लिए। विराट और राहुल के साथ शायद 165 रन की पार्टनरशिप हुई।
और मैं ये मानता हूँ कि शायद विराट कोहली की ये वनडे की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। चाहे आप शतक कितने भी देख लीजिए, शतक वो सारे अलग हो जाएंगे, ये लेकिन ये 85 रन, जैसे सचिन के 98 वो किसी भी शतक से बड़े हैं पाकिस्तान वाले, शायद विराट कोहली के ये 85 रन किसी भी शतक से बड़े होंगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी। और कल की वो, और दिख रहा था जब विराट कोहली वो इनिंग खेल रहे थे और किस तरह उन्होंने मैच निकाल कर लाए और टीम इंडिया को एंड में जिताया, कि दिख रहा था कि यार ये बंदा इस वक्त एक हिस्टोरिकल इनिंग खेल रहा है। और एंड तक वो खड़े रहते तो शायद वो सेंचुरी भी पूरी कर लेते अपनी, और उम्मीद थी कि वो 78 वाली सेंचुरी आ जाती, लेकिन फिर भी वो 85 रन सबसे बेस्ट थे। और विराट कोहली ने दिखाया है कि वो मास्टर क्यों है इस क्रिकेट के, क्यों वनडे के सबसे बड़े चेसर है वो, और उन्होंने मतलब वो बेहतरीन इनिंग थी कल की। बिल्कुल। और मोहित, सचिन तेंदुलकर की जिस पारी का जिक्र कर रहे हैं वो पारी 2003 वर्ल्ड कप की है। सेंचुरियन के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ जब लगभग पौने 300 का टारगेट था भारतीय टीम के सामने, और वहां पर किस तरह से सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए थे। वो 2 रन शायद उनके शतक से जो वो चूके, उसका मलाल उनको नहीं रहा होगा क्योंकि मैच भारत ने जीता था। ऐसे ही अगर आप 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाएंगे, 3 रन से शतक से चूक गए थे गौतम गंभीर, 97 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद उन्होंने विराट कोहली के साथ मेहनत की थी, जिस तरह से उन्होंने टीम को जीत के करीब पहुंचाया था, निश्चित तौर पर ये वो पारियां हैं जब आप भले ही शतक से चूक जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा जीवन में वो पारियां याद आती हैं और हमेशा आप उन पर गर्व करते हैं कि आपने अपनी टीम को जीत दिलाई। और ऐसी ही पारी विराट कोहली की थी, निश्चित तौर पर 85 रन की। लेकिन अब आते हैं केएल राहुल पर मोहित।